नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अभी वर्तमान में कुक्षी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा विकास यात्रा चल रही है, जो अभी 2 दिन से नगर कुक्षी में भ्रमण कर रही है, जिसमें जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर आज हम हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता जो धार जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में आप नगर कुक्षी के नगर पालिका के चुनाव संचालक रहे हैं, हमसे हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो विकास यात्रा है, इसका प्रदेश सरकार द्वारा जो निकाली जा रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? दादा नमस्ते। जय जिनेन्द्र दादा। दादा सबसे पहले तो ये बताइए, जो विकास यात्रा प्रदेश सरकार द्वारा निकल रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो सबको सादर जय जिनेन्द्र, अभिवादन, वंदे मातरम। विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की एक ऐसी चिंतन शैली से प्रकट हुई योजना है जिसने जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ठेठ नीचे गांव, फलिए, मजरे, टोले और वार्ड तक जाकर वहाँ के निवासियों से रूबरू चर्चा करने का एक स्वर्णिम अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी, जिसका जन्म जनसंघ से हुआ, जनसंघ के काल से उसका उद्देश्य था अंत्योदय। अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय, जिसे राम राज्य की परिकल्पना के साथ लिया गया था। मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि इन विकास यात्राओं में हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश को नजदीक से देखा। इन विकास यात्राओं में हमने समाज के वंचित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक देखी। इन विकास यात्राओं में हमें कई जगह पर ऐसी कमजोरियां भी दिखाई दी जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। और बड़े अच्छा तब लगा कि जब विकास यात्राओं के पड़ाव पर ग्रामीण जन, माताएं, बहनें, किसान भाई, बंधु, युवा आगे बढ़कर कहते थे कि हमें सरकार की इस योजना से यह लाभ हुआ। विद्यार्थी आकर बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमें मामा शिवराज सिंह जी ने 40 लाख रुपए का अनुदान दिया। फरदीन नाम का एक विद्यार्थी कल कुक्षी के वार्ड क्रमांक 2 की विकास यात्रा में उपस्थित हुआ। आज वार्ड क्रमांक 15 की विकास यात्रा में जो है कोई शौकत भाई आए और उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और मुझे नई जिंदगी मिली। कई बहनों ने आकर नल जल योजना, उज्ज्वला गैस योजना और आयुष्मान कार्ड के साथ साथ जो अनाज उन्हें आज निश्चिंतता के साथ मिल रहा है, जिसके लिए कभी लाइन लगाना पड़ती थी, उसकी चर्चा करी। कई जगह हमने देखा कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो लगा कि कई उबड़ खाबड़ रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा, पर जब गांवों के अंदर जाते हैं, चारों तरफ कहीं पर प्रधानमंत्री की, कहीं पर मुख्यमंत्री की योजनाओं की सड़कें हमें बिछी हुई दिखाई दी। कहीं किसी प्रकार की परेशानी आवागमन में हमको हुई नहीं। कुक्षी नगरीय में क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से विकास यात्रा चल रही थी। पूरे समय में विकास यात्रा का सहयात्री रहा। संबल योजना के जो प्रमाण पत्र, संबल योजना के जो अधिकार पत्र कुक्षी में वितरित किए वार्डों में जाकर, उससे कई लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता देखी गई। उद्देश्य जैसा आपने पूछा, तो इसका मूल उद्देश्य ये था कि सरकार की योजनाएं सही तरीके से जमीन पर उतर रही है या नहीं। और इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जन नेता,
हर विभाग के अधिकारी, क्षेत्र के बड़े अधिकारी स्वयं साथ में चलकर और रुचि लेकर योजनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, हितग्राहियों से बात कर रहे हैं। उनकी बात में यदि कोई किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कुशीनगर में नगर पंचायत अध्यक्ष रेलम जी चौहान ने अपने विकास यात्रा के प्रवास में 2-3 जगह पर तत्काल समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए, जिससे जनता में एक वातावरण बना। कुल मिलाकर मैं कम शब्दों में यदि ये कहना चाहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के सपनों का गांव, के सपनों का शहर और उन सपनों में स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आभा और उसके साथ अंत्योदय की परिकल्पना साकार होते देखना इस विकास यात्रा की थीम थी, उद्देश्य था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार सफल हुई है। जगह जगह धन्यवाद दिए जा रहे हैं, सराहना की जा रही है, छोटी मोटी समस्याएं आई है जो साथ में चल रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने दूर करने का प्रयास किया है। दादा, एक अभी नगर में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कल जो नगर में विकास यात्रा चल रही थी, उसमें संजीवनी क्लिनिक का एक वार्ड नंबर 8 में हुआ था। उस शिलालेख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी नाम रहा और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं का नाम रहा। यह एक एकता का विषय है। उस कौतूहल में ऐसा नजर आ रहा है कि जो भाजपा है वो सबको लेकर चल रही है। ये अभी मैंने जानकारी सुनी है, तो सही है क्या दादा? यह विषय कौतूहल का नहीं है। यह विषय राजनीतिक मंच पर सामंजस्य बनाकर जन भावनाओं के अनुरूप जन विकास सरकार की योजनाओं को लागू करने का भाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुक्षी नगर पालिका में दोनों दल के पार्षद हैं। भाजपा दल की पार्षद अध्यक्ष बनी है, कांग्रेस दल के पार्षद उपाध्यक्ष बने हैं। उस दृष्टि से भी और केवल कोई अकेले भाजपा इस यात्रा के आयोजक के ऐसा नहीं है। इस यात्रा में सबका सहयोग है। यदि कोई बड़े मन से कांग्रेस के साथी भी आते हैं, हम उनके साथ बराबर समानता का व्यवहार कर कर चलते हैं। इसलिए यदि संजीवनी की आपने बात करी, ये महती योजना है। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की परिकल्पना का एक दूसरा चित्र कि मोहल्ले मोहल्ले में छोटे छोटे अस्पताल खुल जाएं, जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए भागकर सिविल हॉस्पिटल नहीं आना पड़े। तो कल एक वार्ड में संजीवनी का लोकार्पण हुआ है और उसमें परिषद के, भाजपा के, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनमें सबको शामिल किया गया था और उसी दृष्टि से शिलालेख तैयार किया गया था। वह न कौतूहल का विषय है न विवाद का विषय है। उलट मैं तो ये कहूँगा कि वह सामंजस्य, तालमेल और अपनत्व के भाव पैदा करने वाला विषय है। नगर में ये कौतूहल का विषय इसलिए रहा है दादा कि एकता नजर आ रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा दादा। देखिए, आप लोग नगर में पूरे छोटी बड़ी हर जगह जाते हैं, बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बातें आपके सामने यदि आई है और वो सकारात्मक रूप से आई है, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से आई है, और यदि इस प्रकार के कार्यों से जनता का मन आह्लादित होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी संगठन की, हमारी इसमें सफलता है और हम एक पारदर्शी नगर परिषद देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये थे धार जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश जी धाड़ीवाल। अब हम अगली खबर के लिए मिलेंगे आपसे। नमस्कार।